मेरी पारिजात। आज अचानक कुछ कहने का मन हुआ। न जाने क्या ख्याल आया कि मैं एकाएक लिखने लगा। एक बार लिखा था मैंने कि वो बातें जो कभी न कही जा सकी, एकाएक उतारी गई माथे की सिलवटों पर। कभी कभी मन में जो हो वो कह देना चाहिए कि खुद से या अपनों से छुपाकर हमारे हाथ कुछ नहीं आता। खैर, मैं भी ना क्या ही बेतुका बोले जा रहा हूँ, पर बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है तुम पढ़ोगी मेरा लिखा हर एक शब्द जैसे पढ़ता है कोई अपने धर्म ग्रंथ को। तलाशोगी उनमें छुपी बातों को और निकालोगे मेरी हर अनकही बात का अर्थ। पर प्रिय, इस खोजबीन में कहीं वो ना भूल जाना जो तुम्हारे सामने है, क्योंकि कई बातें स्पष्ट रूप से सामने होती हैं और हम ब्रह्मास्त्र मानकर नजरअंदाज किए देते हैं। संसार में कभी किसी को उसके मन मुताबिक ना मिला। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टीस रह गई जिसे लिए ताउम्र वो करता रहा अनंत यात्राएं। जीवन का मतलब सिर्फ हार जाना नहीं होता। हम सीखते हैं कभी खुद से तो कभी औरों से, और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। लोग कह देते हैं कि सुख दुख होते हैं जीवन का हिस्सा, पर भला वो शख्स कैसे यकीन करेगा जिसने देखे हैं हमेशा सिर्फ दुख, जिसके हिस्से में आई खुशियाँ चंद पल की मेहमान बनकर। वो शख्स भला आप किस में ढूंढेगा अपनी बेचैन रातों का सुकून। जवाब नहीं होते हैं कुछ सवालों के। सोचो, वो पूछे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या सच में हम उसे बता पाएंगे उसके सवाल का सही जवाब? नहीं, चाहे हम लाख कोशिश करें, पर इसका जवाब देने का प्रयत्न सिर्फ उसका मन बहलाने का प्रयास मात्र बनकर रह जाएगा। ऐसे शख्स को जवाब नहीं, प्रेम चाहिए होता है, जो उसे भरे अपनी बाहों में और कहे, लो देखो, ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। पर हम हमेशा चलते रहते हैं और छोड़ते जाते हैं हर वो चीज़ जो ज़रूरी होती है हमारे लिए। वो शख्स करता रहता है इंतज़ार, इसके सिवा भला उसके बस में भी क्या है। फिर एक रोज़ वो हो जाता है अचानक शांत, बेहद शांत। न जाने कितने समुंदर भरे होते हैं तूफान से उसके अंदर। कितनी बातें जुबान पर आने से पहले ही हो जाती हैं मौन का शिकार। वो हाथ अब नहीं लिख पाते कोई मुकम्मल नज्म, शायद अब मुमकिन नहीं है उनके कांपने का उपचार। ऐसे मौके पर मेरी स्मृति पटल पर सिर्फ जॉन एलिया साहब की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रमज है जिस रमज का मारा हुआ जहन मुजदा इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। वाकई ये किताबें और जहां बहुत जुल्म करते हैं। एक जीने को मजबूर करता है तो दूसरा जीना दुश्वार करता है। काश कह पाते हम और कर पाते बयां कि क्या होती है पीड़ा। सचमुच हम जैसों की जिंदगी में आराम मुनासिब नहीं है। हमें बनाया गया था बेरहमी से बेहिसाब यात्राओं के लिए। उदासी और तन्हाई तो मानो जैसे हम सफ़र हों जो निभा रहे हैं वादे ताउम्र साथ चलने के लिए। अगर यही होना है तो यही सही। साहिल लुधियानवी ने भी कहा है कि तुम्हें लिख के मन मानो हल्का हो जाता है, ऐसे जैसे मैं सो रहा हूँ तुम्हारी अमान में और नींद में कर रहा हूँ तमाम शिकायतें इस दुनियादारी की। हाँ, मैं ही वो हारा हुआ शख्स हूँ जो तलाश रहा है अपना सुकून तुम्हारी छाँव के तले। मुझे बस रख लो अपने पास, जैसे कोई कला प्रेमी रखता है अपनी सबसे प्यारी रचना को। मुमकिन है कि मैं गुस्से में करूँ अटपटी बातें, पर उस वक्त तुम देखना बस मेरी आंखों में और ठहर जाना मेरे लिए। मेरी आंखों में तुम पाओगी जिंदगी भर की थकान, उनमें मौजूद है वो लड़का जो नहीं सोया है पूरी उम्र।
जिसकी आंखें अब भी तलाशती हैं अपना घर। वो लड़का अब भी ढूंढ रहा है उम्मीद इस जहां में जीने भर की। खुद से उब जाना भला कितना खतरनाक होता है। कभी मिलो तो पूछना उससे। तुम उसके चेहरे पर मत जाना, उसके अंदर छुपे बच्चे को ढूंढना जो अब भी खोज रहा है अपना खोया हुआ बचपन हर चीज़ में। उसे जिसे देखने हैं नींद में सोते हुए सपने और मुस्कुराना है खुलकर, जिसे जीना है जिंदगी को जैसे सभी जीते हैं अपनों के साथ। पूरी उम्र गुजारी है अंधेरों में उसने, उसकी आंखों ने रो रो कर बनाया है बेहाल उसको। दिन रात खुद को दुखाता हुआ वो खुद ही से कर रहा है नफरत। उसे सिखाना तुम खुद से प्यार करना, पर उससे पहले तुम करना उससे भरपूर प्रेम, एक उम्मीद जगाने को। खैर ये छोड़ो और सुनो, आ जाओ, तुम्हारे इंतजार में सदा तुम्हारा मयंक।